हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में। अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, ये हमारा दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। येषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। इस अध्याय का उपसंहार यानी निष्कर्ष देते हुए भगवान कहते हैं, ये शाम ऐसी आध्यात्मिक स्थिति को पाकर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता, उसकी चेतना प्रकाशित रहती है। सार क्या है, असार क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसमें कोई संशय नहीं होता। उसकी बुद्धि जागृत अवस्था में रहती है। मोह क्या है? मोह एक प्रकार का भ्रम है। भ्रम में जैसे अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर उठा लिया, तो क्या सांप को रस्सी समझकर उठा लेने से सांप नहीं काटेगा? उसी प्रकार हम मोह के कारण कई प्रकार की वस्तुओं को पकड़ लेते हैं, कई प्रकार के रिश्तों में आसक्त हो जाते हैं बाद में, जिससे हमें महान दुख प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति मोह से मुक्त है, मृत्यु के समय ही व्यक्ति यदि क्षण भर के लिए भी आध्यात्मिक स्थिति को अगर पार कर लेता है तो उसकी मृत्यु या जीवन सफल हो जाते हैं, यानी फिर गोलोक या भगवत धाम लोक को प्राप्त करता है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि अंतकाल में सामति सागति, पर यह पता नहीं होता कि अंत समय कब आ जाएगा। इसलिए हमें प्रारंभ से ही, शुरू से ही भक्ति में लगना चाहिए। कई लोगों की यही सोच होती है कि भक्ति तो वृद्ध अवस्था में ही करनी चाहिए, लेकिन मृत्यु का कोई पता नहीं, जवानी में ही आ जाए, बचपन में ही आ जाए, तो फिर कब आप भगवान का नाम जपोगे? ये जो मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य का चोला मिला है, फिर से आपने बेकार कर लिया, इसकी कोई कीमत नहीं मिली आपको। ये हमें इसी करके मिला है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें इसी जन्म में। तो भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, इस आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करके कोई भी मोहित नहीं होता। अंतकाल यानी मृत्यु के समय क्षण भर भी स्थिति में अवस्थित होने पर मनुष्य ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, यानी हरि धाम को प्राप्त होता है। जो इस जीवन में भगवान की सेवा में, नाम जप में सतत लगा हुआ है, यानी हमेशा लगा रहता है, समझो वह अब भी भगवत धाम में स्थित है। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा भगवान में स्थित रहता है, वह जीवन से मुक्त हो गया, समझो। इस प्रकार इस अध्याय का विराम हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोगों ने दूसरे अध्याय का अध्ययन किया, अब हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।